हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का मोशन चैप्टर का एक प्रॉब्लम बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चों को समझने में थोड़ा कठिनाई होता है, पर मैं आपको बहुत ही इजी वे से बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते हैं। एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है यूनिफॉर्म स्पीड? अब बच्चों को ये नहीं पता होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाकर आप देख लेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो कह रहा है कि एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पहले देखना है कि स्पीड क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं स्पीड। स्पीड बराबर कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, चला है, तो डिस्टेंस उसने चला है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें टाइम नहीं दिया है तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, तो s कितना है 40, d कितना है 30, t निकल जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे और यहाँ है किलोमीटर। ठीक है, तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30/40 किलोमीटर, और यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कट गया, तो t बराबर कितना आया, 3/4 आवर। ठीक है, अब ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, जहां जहां क्वेश्चन का फुल स्टॉप है वहां वहां रुक करके उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का यही तरीका है। द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब फिर नेक्स्ट जब 30 चलता है, यानी यहाँ से वो 30 चला, फिर नेक्स्ट 30 जब चलता है तो उसको कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर था। तब ये सेकंड के लिए भी सेम यही काम करेंगे, डी बाई टी लगाएंगे। तो डी बराबर कितना हो गया आपके पास, डी है आपका 20, कितना है 30/टी निकालना है। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 30/टी, तो ये हो गया टी इक्वल्स टू 30/20, कट गया तो 3/2 आवर। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, दो चीज तो निकल गया। अब पूछता क्या है, फाइंड इट एवरेज स्पीड। अब पूछता है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये बताइए। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होगा। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, याद रखिएगा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है भाई इसने, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 30 प्लस 30। ठीक है, 30 + 30, और टोटल टाइम टेकन कितना लिया है, तो 3/4 + 3/2 ये लिया है। तो इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड 60 ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 प्लस कितना आएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 60/9/4। तो कितना आ जाएगा, 60 × 4/9। इसको हम कैंसिल करते हैं तो 3 की टेबल से 20, 3 की टेबल से 3, अब आया गया 80/4। ठीक है, 80/4, तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, इसको 3 2 जा 6, तो 4 दूनी 8, 80, 80/9, यहाँ 9 है ना, तो 9 का यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूनी 6, 2 18.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड इस गाड़ी का क्या है, 10 द एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, 10 द एवरेज स्पीड
of the car for the whole journey, the whole, या लिख सकते हैं, हाँ होल जर्नी भी लिख सकते हैं, whole journey is 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया। तो इसको बनाना कोई उतना कठिन नहीं था, पर समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को बनाने हैं, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।